एक और क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज से जो कि क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है, हमको इस टर्म का कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी का पता लगाना है। ओके, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ये टर्म हमको nth टर्म दिया हुआ है, इसको हम लोग un मान लेते हैं। लेट un इक्वल टू, एक बात ध्यान रखना, आप इनफाइनाइट सीरीज में अगर 1/n रहे ना तो वो आपके लिए बेहतर है। क्यों? जब आप n का मान इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/इन्फिनिटी का मान 0 होता है, और यहाँ पर इसको हटाने के लिए यहाँ का चिन्ह प्लस करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे क्या होगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये टर्म कैंसिल होके 1 बचेगा यहाँ पर। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस 1, अब माइनस एन स्क्वायर, तो ये कैंसिल होकर के यहाँ 1 बचेगा सिर्फ। अच्छा, ऊपर तो 1 बचा, नीचे में अभी हम लोग तुरंत यहाँ देखें, हमको 1/n के रूप में लाना है। तो इसमें यहाँ पर एन स्क्वायर है, इसको 1/, के रूप में लाने के लिए हम इसे रूट के अंदर जो है एन स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ 1 बचा प्लस 1/n स्क्वायर। ओके, अब एन स्क्वायर का रूट होकर के एन हो जाएगा, एन को बाहर कर लिए। अब बचा ये दोनों एन जो बचा हुआ है, इस दोनों एन को बाहर निकाल लेते हैं। ये एन आपका रूट के अंदर से बाहर आया। ओके, जब इसे दोनों एन को कॉमन ले लिए तो एन पर पावर p इंटू एन, अंदर में बचा ये रूट का टर्म और प्लस 1 वाला टर्म। यहाँ p है, यहाँ पावर 1 है, बेस समान है तो पावर जुट गया, n पर पावर p प्लस 1। ये टर्म मेरा सॉल्व हुआ। अब इस टर्म को हम लोग इस टर्म की जगह पर लिख लेते हैं। अब एक चीज और, हम लोग कंपैरिजन टेस्ट में एक चीज पढ़े हुए हैं कि un/vn का लिमिटिंग वैल्यू अगर मेरा फाइनाइट और नॉन जीरो आ गया, उस कंडीशन में ये दोनों कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट होगा। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर vn नहीं है तो हम vn का टर्म मानना है। अच्छा, इस टर्म में सब तो मेरा 1/n के रूप में आ गया, लेकिन ये नहीं आया है। जो 1/n के रूप में नहीं आया है उसी को हम लोग vn मान लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन होने के बाद जो है vn का मान कैंसिल हो जाता है, कट करके vn का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। तो जिसको हम vn मानेंगे वो तो मेरा कैंसिल होगा un/vn में, तो vn हम उसी को मान लेते हैं जो 1/n के टर्म में नहीं है, तो हम लोग इसको जो है vn मानते हैं। तो vn इक्वल टू 1/n पर पावर p प्लस 1। अब हम un/vn निकालेंगे, जिससे ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये टर्म। देखो आप, ये आपका un है, जब हम बट्टे vn करेंगे तो ये टर्म पलट जाएगा, तो गुना n पर पावर p प्लस 1/1 आएगा, जिससे ये टर्म कैंसिल होकर सिर्फ ये टर्म बचेगा। तो un/vn का वैल्यू में सिर्फ ये टर्म आएगा आपका। अब आप n का वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी कर लो, जिससे ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। ये वैल्यू 0 तो 1, रूट 1 का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, तो 1/2 आया। ये डज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन जीरो नहीं है और एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। उस कंडीशन में ये un और vn दोनों या तो कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा, मतलब जो सीरीज होगा उसका कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू निकलेगा, तो un का भी निकलेगा और vn का भी फाइनाइट वैल्यू निकलेगा। दैट्स क्लियर, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। इसलिए समेशन ऑफ un एंड समेशन ऑफ vn बोथ आर आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब दोनों का कंडीशन हम लोग लिखेंगे। जब vn कन्वर्जेंट होगा तो un भी कन्वर्जेंट होगा, और जब vn डाइवर्जेंट होगा तो un भी डाइवर्जेंट होगा। इसी को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके, तो vn के कन्वर्जेंट होने पर मेरा un भी कन्वर्जेंट है। और हम लोग ये एक्स्ट्रा टर्म हम लोग लिखे हुए हैं आपको याद दिलाने के लिए कि हम लोग स्टैंडर्ड सीरीज में पढ़े हुए हैं, जब 1/n पर पावर p के रूप में कोई इक्वेशन था, उस कंडीशन में इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहने पर कन्वर्जेंट होता था। तो p प्लस 1 का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब p का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया। तो आपका स्टैंडर्ड सीरीज भी कुछ रिविजन हो गया इस टर्म से। ओके, सेम यही फंडा आपका डाइवर्जेंट के लिए होगा। जब डाइवर्जेंट में हम लोग देखे थे स्टैंडर्ड सीरीज में, ये टर्म आपका लेस देन इक्वल टू 1 था, तो यहाँ पर हम लोग लेस देन इक्वल टू 1 पुट करेंगे और यहाँ पर p लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। इससे आपका कुछ स्टैंडर्ड सीरीज रिवीजन भी हो जाएगा। ध्यान में रखना, सिर्फ कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। और एक बात, अगर आपको सॉल्यूशन में कहीं पर भी प्रॉब्लम हुआ हो या फिर समझ में नहीं आया हो तो मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में कि भैया मुझे समझ में नहीं आया। ओके, अगर समझ में आ गया हो तो ये भी कमेंट कर देना, हाँ हाँ समझ में आ गया है। ओके।